सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, दीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ऐसे ही तुमसे हम बंधे हैं ना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे। कुछ देखूं तब तुझको देखूं, कुछ देखूं तब तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं, कुछ देखूं बस तुझको देखूं, हर घट में बस तुझको देखूं। जब देखूं तब तुझको देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, और न देखें कुछ ये नैना, और न देखें कुछ ये नैना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझसे रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना। सागर जैसा प्यार तुम्हारा मैं बन जाऊं इसकी धारा, सागर जैसा प्यार तुम्हारा हम बन जाएं किसकी धारा। तुम साना कोई मीत हमारा, तुम साना कोई तुमसे अलग हो कर नहीं रहना, तुमसे अलग हो कर नहीं रहना। ओ सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना,
सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे दादा मेरे, दादा मेरे मुझ में ही रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना। कभी तो बड़े भाव से आना चाहता है गुरु के पास, कभी कहता है अरे यहाँ सब बेकार है, ऐसे करता है। क्या किया जाए, अब गुरु के दौर पर तो भक्त रहेंगे ही, बैठेंगे। तो मैं अपनी समझ से मिला क्या है अभी तक, सोचो। ज्ञान के वचन मिलते हैं, सत्संग की समझ मिलती है। अभी देखा नहीं उस दिन राजेंद्र बाबू साजू उनको खामखा चिल्ला रहे थे गुरु जी के ऊपर। आपको पता नहीं है इतने लोगों को आप ये क्या सुना रहे हैं, वहां तो बनी नहीं है, सत्संग बना ही नहीं। लेकिन फिर भी उनको आराम किससे मिला, उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप हुई तो किससे हुई। आज हम सब कौन से वैक्सीन से बचे हैं। ये समझ मिल रही है हमको, रोज गुरु की कृपा मिल रही है, वो हमको ऐसे रक्षा करके बैठा है, उनको इतना संभाल के बैठा है, अंदर का मनोबल इतना अच्छा कर दिया है कि अगर कोई शरीर पर हारी बीमारी आएगी भी ना, उसको भी बिल्कुल घबराता नहीं है। हमारे कितने सत्संगियों को हमने चेक किया, केवल ज्ञान के नियम में रहे, सत्संग के नियम में रहे, आई है बीमारी, बातें आई है, सब चली गई, कोई दिक्कत नहीं, घबराहट हुई नहीं उनको, कोई भी लगा ही नहीं उनको कुछ भी, क्योंकि पहले ही समर्पण में बैठा है वो, तो सबका कांटे का भी असर किसको होगा, गुरु जाने, गुरु का काम। तो ये जब जिसके अंदर भक्ति आती है, ऐसी समझ आ जाती है, तो समर्पित हो जाता है मन अपने आप। फिर दिखने में आता है कैसे भगवान गुरु हमारे जीवन को अच्छा बना देता है। गुरु मिलता है जीवन में तो लाइफ का सही अर्थ हमारे जीवन में आ जाता है। लाइफ माने लाइटफुल, एल से पहले भी चले हैं इतने सुंदर सुंदर अर्थ। LIFE लाइफ का खोल के अर्थ गुरु जी समझाते थे। एल से तुम अभी तक लाइटफुल हुए, प्रकाशित हुए, कि अभी भी अंधेरे में हो, देह भाव में हो तो अंधेरे में हो, और आत्म प्रकाश आ गया है तो तुम्हारे पास उजाला आ गया, प्रकाश आ गया। तो देखो सत्संग में आने के बाद क्या तुम्हारे जीवन में प्रकाश आया है, लाइटफुल हुए। ऐसे भी लाइटफुल, ऐसे भी लाइट लाइट रहना, हल्के हल्के रहते। भजन की लाइन आती है, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों ना हल्के हल्के, क्यों भारी होके चले, आभारी होके चलते हैं हम लोग तो। हमेशा हर एक के आभारी होना सिखा दिया गुरु ने। भारी क्यों बने, जब जग रचना सब झूठ है, सब बदलने वाली है, सब चेंज होने वाले ही है। तो ज्ञान की समझ जब आ जाती है, अब देखो कितने हल्के हो जाते हैं। नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई नई बात तो है नहीं, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है सूरज के नीचे, समझ में आ जाती है बात। तो किस बात के लिए भारी बनाया अपने चित्त को, ऐसा हुआ क्या है हमारे साथ, आए थे अकेले, जाएंगे दुनिया से अकेले। ये बीच में जितना मेरा मेरा डाल करके हम खामखा अपने बंधनों को ऐसे बना लेते हैं, खुद ही बंधे आते हैं और खुद ही उलझने लगते हैं। इसलिए सतगुरु हमको मिलता है तो जीवन को लाइटफुल बनाता है, प्रकाशित करता है, लाफिंग बना देता है। कहता लाफिंग करना सीखो, खिलखिलाते रहो हमेशा। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं। जब गुरु आ जाता है जीवन में तो हमको इतनी लाफिंग, इतनी खुश रहना सिखाता है, लाफ्टर आ जाती है हमारे जीवन में। खुश खुश बैठे हैं, जरूर कोई बात, पूरा गुरु साथ आ जाता है, सच्चा गुरु साथ आ जाता है। तो एल से लाइटफुल रहे, लाफिंग, लाफुल रहे अंदर से, लाफिंग रहे हमारे अंदर से। और तीसरा बोला लॉफुल, हमेशा सही जो विधि का विधान है उसके अनुसार चलता है।
ज्ञानी को देखो कभी भी कोई बाहर का आडंबर करने की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए क्या चेंज कर, वो पूरे कानून को पालन करता है। ऐसा मत समझ लेना सत्संग के बाद गुरु जी कहते हैं तुम बिल्कुल गलत नहीं समझ लेना, हम भी अपने ऊपर निराकार का डंडा रखते हैं। हर साकार शरीर के ऊपर उस निराकार का विधान चलता है। अगर हम उसके विधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो ये गलती हो जाएगी इससे। बोले ये तो एक अहंकार की निशानी हो जाती है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हो, विधान उसका चलेगा, मर्जी है विधाता की। तो लॉफुल रहता है हमेशा, बहुत नियमित संयमित उसका जीवन चलेगा। आप इसमें कुछ भी आप करेंगे घटाबड़ी तो देखो आपका खुद का जीवन इसके लिए तैयार हो जाएगा। अगर समय से इसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, सत्संग को कभी कभी लोग ज्ञान की बातों को बड़ा अटपटे तरीके से लेते रहते हैं अपने जीवन में। गुरु जी कहते हैं अगर इसको समय से खान पान नहीं खिलाओगे, इसको ठीक नहीं करोगे शरीर को, ताकत कहां से आएगी, इतनी भी अकल होनी चाहिए। सारे समय भोग में मन नहीं है ज्ञानी का, लेकिन इतनी तो कॉमन सेंस है कि मुझे शरीर को तत्व देने, क्या खिला रहा हूं इसको। ये क्या खाया सुबह से, वो चार वो खा ली थी, ब्रेड खा ली थी हमने, कोई तत्व की चीज डाली, समय पर इसको फल खिलाया, समय पर इसको दूध पिलाया। चलो कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं, अपना लेकर के खा लो, अपना अलग से लेके खा लो। हर तरह की समझ गुरु ने सिखाई। शरीर को कैसे चलाते हो, अपने को संभाल के चलाते हो शरीर से, पूरा खाना, पूरा रहना, पूरी रहत रहन, पूरा सोना, पूरा रहना, ये सब पूरा है तुम्हारा, संतुलित है। गड़बड़ करोगे इस पर दुष्प्रभाव आएगा ही आएगा, उसमें क्या बात है। अभी सभी का नियम हम देखते जाते रहता, देर तक बच्चे ऐसे रात को खामा खा 11-12 बजे तक क्यों तुम यहाँ पर बेकार में, इसके लिए यहाँ क्यों रुकते हो, यहाँ पर कोई 12 क्यों बजने चाहिए तुम्हारे, 11 बजे तक पूरे सोने की कोशिश करो। तो 5-5:30 बजे उठने की कोशिश करो ब्रह्म मुहूर्त में, अच्छे शुभ वेला पर, अमृत वेला बोला जाता है सुबह का। शरीर को ठीक रखने के लिए इसको प्राणायाम वगैरह कुछ ऐसे कराओ, एक्सरसाइज कराओ इसको ऐसे। ये तो अपनी मन की चंचलता से करोगे क्या, सत्संग में बैठ के सोते हैं फिर बैठ करके, और क्या करो। ये मन कुंद है अंदर से, हम देखते हैं। इस शरीर को ठीक से चलाना भी अपना ही शरीर है, किसी और का तो है कि ठीक से इसको चला लें। भगवान ने इसको 100 वर्ष की आयु दी है, और हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, दादाजी को देखते हैं। एक बार हम लोग बॉम्बे लखनऊ में घूम रहे थे, हम तो गुरुजी के साथ बाद में पहुंचे थे, ढूंढ रहे दादाजी कहाँ गए, अचानक दिखे दादाजी इतने ऊपर ऐसे, करीब 75-100 सीढ़ियां होंगी, वहां ऊपर गुम्बज पे ऐसे चढ़ गए थे। पहुंचे हम लोग धीरे धीरे उनके पास, बोले दादाजी आप यहाँ तक कैसे, बोले अच्छा 76 की एज थी उस समय उनकी, तब थी 75-76 की एज थी। बोले हम 3 बार चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, इतना अंदर में जोश है, इतना अंदर में शरीर को मेंटेन रखने का शौक है, इतना समय पर पूरा खाना खिलाते हैं, पूरी तरह रहते हैं। कितने भी लोग बैठे रहते हैं, उनका अगर 1 बज गया तो अपने उठ जाते हैं, खाना खाते हैं, हर काम पूरे नियम से चलता है। सत्संग में भी अब देखा करो दादाजी बिल्कुल 9 बज करके बिल्कुल पहुंच जाते हैं, 9-5 बजे पहुंच जाते हैं। कोई लेट क्यों होना, तो कंट्रोल है सब चीज उनकी, नियमित है, संयमित है, सब उनकी कानून में चलती है। बेकार में ऐसे खराब क्यों चलाएं, शरीर को बेकार क्यों करें। सब अकल गुरु हमको सिखाता है कि लाइफ को अगर अच्छा रखना है तो लाइटफुल भी रहना, हमेशा भारी भारी मत बनो, हमेशा हर वक्त हल्का महसूस करो। कोई मुसीबत थोड़ी आ गई, जीने आए हो, कोई मजा ऐसे थोड़ी हो रहा है। खामाखा मनुष्य का एक नेचर होता है, सबकी चिंता करने के चक्कर में अपने को फंसाए रखता है, इसको खुश करूं उसको खुश, और खुश भी कोई होता नहीं है, सबको खुश करने के चक्कर में खुद को उलझाए रखता है। ये तो गुरु आकर के ये समझ देता है कि अंदर से तुम ऐसे बनो कि बस इस फालतू इसमें उलझो मत, प्रपंच है ये सारा जगत का, इधर वाला तुम्हारा राज्य है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, बस ये देखो। और काज कछु न काम, बिल साध संगत बच केवल राम। तो बार बार गुरु ये हमको प्रेरणा देता, तब कहीं जाके बात समझता कि और सब बातों के लिए हमारा जीवन नहीं मिला, ये हमने गलत धारणाएं बना रखी है।
आओ तो उसको भी देखूं, इसको भी खुश करूं, इसको भी खुश करूं, इसको भी खुश करूं। खिंचे जाता है इसमें इंसान, हम देखते हैं पूरी तरह निचोड़ सा जाता है। सत्संग समझ करके ये बात समझ में आती है, जिम्मेदारी टल गई, अब काहे को उदास रहे। यानी को आर्ट होती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, करते हुए भी, सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भी वो अंदर से बड़ा असंग रहता है, उससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होता रहता, सही समझ के साथ जीतता है। तो देखना जीवन तुमने लाइटफुल बनाया है, लाफिंग बनाया है, लाफुल बंद कर दो इनका फोन को, तुम ले लो बेटा, नहीं आता बंद कर, पूरा टोटल बंद करो इस फोन को, फिर आएगा। रोज सत्संग नहीं आते उनके फोन ऐसे गड़बड़ करते, तब शांत कर लिया, आते आते चेक कर लिया करो, बाहर जो बैठता है वो बोला करे कि फोन को बंद कर लिया है कि नहीं। पूरा डिसिप्लिन लाओ अपने जीवन में, तब इस सच का सुख तुमको मिलेगा। बड़े मुश्किल से वो आनंद आता है चित्त के अंदर सुख। तो जगत में इतना त्रस्त है इंसान, इतना अटका रहता है, भटकता सा रहता है। ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो हमेशा देखना, तुम्हें लाफिंग में भी रहना है, नियम में भी रहना है, और लाइफ में फिर आई आती है, आई से इंडिपेंडेंट हुए, अपने स्वावलंबी हुए। या अभी भी तुमने बैसाखियों का सहारा लेके चलने की आदत बनाई हुई? किसी का सहारा तो मिले, कोई तो मिले हमें सहारे के लिए, क्यों मिले? हम लोगों के जिसने भी ठीक से ज्ञान समझ लिया उन्हें तभी जरूरत कि कोई सहारे के लिए कोई शादी करने की जरूरत है, कोई ये सब करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं। और मान लो प्रारब्ध अनुसार हो भी गई है शादी किसी की ना, तब भी वो एक दूसरे का आधार पकड़ के नहीं चलते। स्त्री उस्तरा अंग और बिस्तरा, गुरु जी कहते थे, आधार क्यों पकड़ रहे? उसका अपना जीवन है, चतुर्भुज जोड़ा बनो। अभी देखा नहीं, देखते नहीं, अभी इतनी कथाएं आ रही हैं आजकल तो लाइन लगा करके, बड़े मजे से वो तो कहते हैं अब हमने सारी स्मृति भुला दी, भूल गई, खत्म बात। कभी शिव जी भूल जाते हैं पार्वती को, पार्वती शिव जी को भूल जाती है, अपने कार्य में लगे रहते हैं बस, जो भी उनका कार्य है। ये अटक क्या बना के बैठने, आए अकेले जाओगे अकेले। तो अंदर विवेक होना चाहिए, किसका क्या धर्म है, क्या कर्म है, उसका अपना, उसको पता होना चाहिए। ये एक दूसरे से इतना प्रभावित क्यों होते रहते हैं? और बाद में तुम्हारा फालतू का बोलना, फालतू का टोकना करता क्या है? वातावरण खराब ही तो कर देता है। क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सिवा? हम तो देखते हैं जो बच्चे ज्यादा अटके रहते हैं, अपने माँ बाप में अटके रहते हैं, वो नहीं फिर ढंग से आगे व्यवहार कर पाते, अपने अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं चल पाते, रिश्ते रहते हैं ऐसी खामखा। दिल मिले तो मेला, नहीं तो रहो अकेला। सहज सा ज्ञान अपने अंदर पक्का करो, दिल मिला के चलो, बात को संभाल के चलो हमेशा, तो इंडिपेंडेंट गुरु बनाता है। इंडिपेंडेंस डे अच्छा लगता है ना, गुलामी अब तक की कहाँ पसंद आती थी लोगों को, स्वतंत्र है तो अच्छा लगता है। तो गुरु भी हमको कहता है, तुम पराधीन सुख सपने हो नहीं। अगर पराधीन हो अभी भी किसी भी तरह से, इसका आधार चाहिए, ये कहेंगे तब मानेंगे, ऐसे ऐसे दूसरे दूसरे पे आधार लेके चलते रहते, ये हमें सुख दे, ये हमें प्रेम दे, ये हमें, तो तुम कभी सुखी नहीं हो पाओ। ज्ञानी स्वावलंबी होता है, उसे सपने में भी किसी के आधार की आवश्यकता नहीं। ये सावधानी है उसके अंदर। अगर सहयोग किसी का मिलता भी है तब भी उसको आधार नहीं बनने देता कभी भी अपने अंदर का। आज अभी छुड़ा दे कोई, उसका मन नहीं चलेगा। अचानक कोई चला भी जाए उसके जीवन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो सहज है। तो इंडिपेंडेंट रहना, और एफ से बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट। अंदर देखना तुमने बातों को भुलाना सीख लिया कि नहीं, फॉरगिवनेस आई कि नहीं, फॉरगेटफुलनेस आई कि नहीं तुम्हारे अंदर, फॉरगिव हुआ कि नहीं, अंदर माफी कर पाते हो कि नहीं। और माफी देना फिर भुला देना, दोनों बातें आनी चाहिए तुम्हारे लिए। कोई कैसे व्यवहार कर रहा है, यानी माफी देकर बैठा है क्या? सबका अपना स्वभाव है, सबके अपने कर्म धर्म, मैं क्यों अटक के बैठू? और अंदर याद करके वो जमा नहीं करता रहता खामा का बातों को,
और हम किसी से बात कर रहे थे, हमने कहा देखो बहना, तुम्हारे पास इतनी यादें हैं 20 साल की, तुम जाने कितनी बातें याद कर सकती हो। मैंने शादी हमने भी की बेटा, बेटा भी हमारे भी है, हमें पिछली एक बात याद नहीं। इतना गुरु ने ज्ञान में लगा दिए, सत्संग की लगन में लगा दिए, हमको ये याद नहीं है कि क्या हुआ था। ये तो लोग जहां पर बहुत आसक्त होकर के व्यवहार करते हैं अपने घर परिवार में, एक एक घटना उनकी छपी रहती है अंदर में। 10 साल पुरानी बातें याद रहती है, 20-20 साल पुरानी बातें याद रहती है। ऐसे गए थे, ऐसे हुआ था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, क्या किया था। आए अकेले, जाएंगे अकेले, गुरु इतना पक्का अभ्यास करा देता है। तो ठीक से बात को समझ लें। भूलता रहता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके, ये जमाना भूल जा। प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी कि अभी भी याद है, 10-10 साल पुरानी बातें याद है किसी की, इसलिए तो प्रेम नहीं कर पा रही हूँ। पुरानी बातें याद रहेंगी, गले मुर्दे उखाड़ते रहोगे तो बदबू फैलेगी, और क्या फैलेगी। भुला देता है ज्ञानी, आज में रहता है, किसी बंधन में भी नहीं रहता, छूटा भी रहता है हमेशा। ये सत्संग इतना निराला है। अगर ज्ञान की लगन में आपका जीवन आ गया, सत्संग की लगन में, हम देखते हैं कितना कल्याणकारी होता है। एक बात नहीं पुरानी, कोई चर्चा नहीं। हमारे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने मम्मी से कहा तो था, कहा होगा, हमारे है ही नहीं आदत आपस में बात करने की। फिजूल बात है, जगत की चर्चा करने की आदत ही नहीं है हम लोगों की। तो क्यों, कैसे पता लगेगी किसी को, क्यों पता लगेगी। इंपॉर्टेंस है ही नहीं। हम अपनी खुशियों और गमों का भी कोई इंपॉर्टेंस रखते नहीं, तुम्हारा क्या रखेंगे सोचो। हम गुरु जी को देखते थे, कोई बात बताते थे, बड़े आराम से टीवी देखते रहते थे। दूसरा अपना मन खाली कर लेता था बता करके बात, देखते थे जैसे गुरु जी ने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि उन्हें पकड़ में आ जाती थी। इसका मोह इसको रुला रहा है, इसका लोभ इसको अटका रहा है, इसका अहंकार इसको लड़ा रहा है, इसकी ममता इसको फंसा रही है। बस मोटी मोटी बात है, पता है ज्ञानी को। तुम कितनी भी अपनी बड़बड़ कर लो डॉक्टर के आगे, डॉक्टर को अच्छी तरह पता है, वो पहले ही समझ जाता है ये सिम्टम है, ये बीमारी है, चलो इसका इलाज करो, ये दवाई लो, दवा दे देते हैं। दवा खा लो, परहेज कर लो, तुम ठीक हो जाओगे अपने आप। ना तो ज्ञान की दवा खानी, ना ढंग से परहेज करना, फिर ही करते हो चले आना दोबारा से। क्या करेगा गुरु इसका क्या। खाती हो रोज नियम से दवा, खाती हो नियम से सत्संग की दवा, खाती हो वो ममता से परहेज रखते हो अपना, करोगे तो बच जाओगे, तो बीमारी उतर जाएगी। जो भी उतारना चाहे आ जाए भाई, टाइम से दवा खाए नियम में सत्संग के, अंदर से ये टॉनिक ले। एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते अचानक ही उसे की एकदम से निगाह पड़ी, वहां लिखी थी ईश्वरीय गुणों की दुकान। भाई तो बड़ी अद्भुत लग रही है बात। उसे एकदम संकल्प आया, ईश्वरीय गुण आखिर क्या होते हैं, देखो मैं खरीदता हूँ ये सब चीजें। इधर संकल्प आया, उसके तुरंत कबाड़ खुल गए, वैसे बंद थी दुकान। क्योंकि इधर तुम जैसे संकल्प करते हो मैं अपने अंदर ईश्वर को प्राप्त करूं या ईश्वरी गुणों को धारण करूं, तो भगवान अपने आप रास्ता बनाता है। ये हर एक को सत्संग क्यों नहीं भेज देता भगवान, इसलिए नहीं भेजता। कभी संकल्प आया है, इसके आने लगा है वो यहाँ टिकता है। एक आध बार कभी कभी कोई घर वाले पकड़ के ले आए तो बेटा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दुकान खुलेगी तभी तुम्हारी। समझ गया ना बात है। तो तेरे अंदर संकल्प होगा, तेरे अंदर ऐसी धारणा बनेगी कि मुझे भी अपने उद्धार के लिए समझ लेना, ज्ञान लेना, तो दुकान खुल जाएगी। फिर तो तुम खुद लगन से आओगे। शुरू शुरू में हम देखते हैं भले किसी के कहने से आते हैं सत्संग में, लेकिन फिर एक दिन जब खुद के लिए जरूरत होती है तो भगवान फिर रास्ता बनाता है, फिर प्रेरणा देता है हमको हमारे जीवन। अब दरवाजा खुल गया, अब अंदर गया जब वो उसके, तो देख के बड़ा हैरान था, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना हुआ सजा हुआ था। अचानक एक देवदूत आया उसके पास और एक डलिया उसको थमा गया, लो भाई स्वागत है तुम्हारा, जो तुम लेना चाहते हो भरपूरता से ले लो, यार जो भी सामान तुमको लेना है। हाँ विवेक पूर्वक लेना, ध्यान रखना क्या लेना है, मिलता तो सब है, ईश्वरी दुकान है ये, तुम अपने विवेक सहित लेना। आगे बढ़ा, उसमें सबसे पहले धीरज को रखा, क्योंकि इस राह पर बढ़ने वाले को सबसे पहले धीरज की आवश्यकता होती है। इम्पेशेंट होता है ना वो, तो फिर पेशेंट बना रहता है। अधीरज किस बात के लिए, धीरज रखो।
तो धीरज रखा उसने, फिर ऐसे संतोष रखा उसने अपने अंदर, फिर ऐसे अंदर से ज्ञान के पैकेट लेकर के रखे अच्छे से। ईश्वरीय ज्ञान क्या होता है, कैसे तू देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप है, कैसे चोला तुमने पहना हुआ है, चोला तुम नहीं हो, सही समझ ले ली अंदर से। फिर भक्ति के 4-5 डब्बे लेकर के रख लिए। आगे देखा उसने उत्साह उमंग के, तो बोले ये भी रख लो। फिर आगे गीत संगीत के, भजन संगीत के कैसेट से रखे, वो उठा के रख लिए उसने, बोले ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी आनंद आएगा। लेता चला गया, लेता चला गया, उसका पूरा भर गया बास्केट। देवदूत ने कह दिया था कोई बात नहीं, एक बार बास्केट भर जाए तो फिर आ जाना लेने के लिए, ये मिलता ही रहता है। तो पूरी बास्केट भर गई, तो जब वो गया काउंटर पर, बोलता है इसका मुझे क्या दाम देना होगा। कहते हैं जब ये सामान निराला है तो उसके देने का अंदाज भी निराला है, इसका दाम भी निराला है। बोले क्या निराला है? बोले इसका दाम ये है कि तुम जो भी ये ले जा रहे हो, ये जा करके बांटना, बांटो और फिर लेने आ जाओ। दादा ने ये जो दुकान खोली है ईश्वरी गुणों की, इसलिए खोली है। आओ यहाँ पर अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार ये गुण भरो अपने जीवन में। प्रेम का गुण, उमंग का गुण, आनंद का गुण, ज्ञान का गुण, भक्ति का गुण, समर्पण का गुण, जितने भी दिखाई दे सकते हैं तुमको, एक लाइन लगा के 23 गुण जितने भी बोले आते आत्मिक गुण, अच्छे से भर लो उसमें अपने अंदर। लेकिन करो क्या, उसका उपयोग करो। बांटना सीख रहे हो उसको, अपने जीवन में बांटते हो। यहाँ से खुशी लेकर खुशी बांटी किसी को, यहाँ से ज्ञान लिया, ज्ञान की समझ किसी को दी। बांटन वाले को लगे, दादा कहते हैं मेहंदी का रंग, वो रंग अपने आप रंगने लगता है। बहुत लोग हम इस बात में बड़ी कंजूसी देखते हैं, वो ले आकर के सामान रखे रहे हैं अपने पास, हमने कभी उपयोग किया? गुरु से इतनी अच्छी समझ मिली, इतने अच्छे अच्छे दृष्टांत सिद्धांत बातें सुनी तुमने, कभी इसका उपयोग कर रहे हो अपने जीवन में? बांट रहे हो, किसी को रंग लगा रहे हो, किसी को प्रेम देने की कोशिश की? कहीं पर धीरज रखा अपने जीवन में कि 2 मिनट में अधीरज हो गए, परेशान हो गए? धीरज गुरु दे रहा है, क्या हो गया? बातें हैं तो होंगी, ज्ञान मिला ऐसे, समझ मिल जाती है ज्ञान से। जो इसको बांटता है अपने जीवन से, बढ़ाता है इसको जीवन में, समझ जाती है सारी बात। कोई भी बात बिगड़ेगी तभी ना जब इधर तुम गलत धारणा बना लोगे अपने अंदर। कोई बुरा नहीं है, सुना है ना कितनी बार, भले मन के वास्ते कोई बुरा नहीं। मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साजन। तुम अपने मन से बुरा मिटा दो, सारी सृष्टि तुम्हें साजन का रूप दिखाई देगी, परमात्मा का रूप दिखाई देगी। तो मन अपने से बुरा मिटा के देखो, करके देखो। तो ये सब चीजें तुमको अभ्यास में लानी पड़ेगी, जीवन में लगानी पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलता। तो बोला जब अंदर से ठीक से बात समझ में आ जाएगी, फॉरगिव और फॉरगेट हो जाएगा, फिर एंजॉय द लाइफ। जो भी आकर के दुकान पर चढ़ करके ले रहा है सामान और उसे उपयोग में ला रहा है, वो तो उसको लाभ मिल रहा है, नहीं तो फिर बेकार हो जाता। खाली वचन कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए, तो कीमत 10 रुपए रह गई केवल। एक कान से सुने, मुख से निकले, तो कीमत 100 रुपए बनी केवल। और एक कान से सुने और अंदर गए, तो कीमत कितने गुना बढ़ जाती है। सच्चा गुरु मिलता है, अपने जीवन की कीमत बढ़ाओ, अपने जीवन समझना इस बात को कि जब हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है, सही समर्पण हो जाता है। गुरु नानक देव को एक बार स्वांग सूझा और उन्होंने जो है ऐसे तांत्रिक का रूप रखा और बहुत ऐसे, पहले तो खूब सबको ऐसे डराया, आधे लोग तो पब्लिक उसमें भाग गई, इनके पीछे बहुत सारे लोग चलते थे। फिर ऐसे करके उसने सोने के सिक्के उछाले, कुछ लोग उसमें अटक के रह गए। फिर हीरे पन्ने निकाल करके उछाले ऐसे, कुछ लोग उसमें अटक गए। सब ऐसे धीरे धीरे काफिला जो था ना, पूरी भीड़ थी उनके संग, सब हट गई। कहते हैं फिर उसने जो है बाबा बड्डा को बोला रुक जाओ, तुम आगे मत आना। वो भी वहीं रुक गया, सर आज्ञा मिल गई उसको, रुक गया।
अब देखा लास्ट में केवल लैणा बचा था उनके साथ, वो थे और लैणा थे। बोला तू क्यों नहीं रुका? बोले साईं मैं कहाँ रुकूंगा, मैं जब ठहरा ही आप में हूं तो मैं और कहाँ रुकूंगा। मेरा जीवन ही जब आपके लिए, सच के लिए, इसके लिए। तो उसका समर्पण देख करके गुरु नानक देव समझ गए कि बाकी तो लोग बोलता है, बोले जिसको धन की चाह थी वो आपने धन दिया, धन में संतुष्ट होकर हो गया। जैसे और पदार्थों की चाह थी, आपने पदार्थ लौटाए, वो पदार्थ लेकर के संतुष्ट होकर चले गए। जिसको आपने आज्ञा दे दी वो रुक गए। पर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पीछे ही आऊंगा। तब बताते हैं लहणे को उन्होंने अंग से लगा करके अंगद देव बनाया था। बस तो गुरु भी परीक्षा लेता है, देखेगा तो जरूर कि तुम्हारा अपना समर्पण कैसा है, तुम कैसे चलना चाहते हो, पूरी तरह पाना चाहते हो सच को, कर पाओगे, तैयार हो फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के लिए, हर बात सच समझने के लिए तैयार हो, एंजॉय करते हो लाइफ को अच्छी तरह से, ज्ञान मिलता है। तो चौथा पॉइंट ई आ जाती है। तो भगवत प्राप्ति के सही उपाय हमारे जीवन में गुरु डाल देता है। पहला बोला मन इंद्रियों का संयम, ये उपाय अंदर से देखना कि मन इंद्रियां तुम्हारे संयम में रहती है, उत्साह में रहती है, हमेशा ज्ञान आ जाता है जीवन में तो देखना मन इंद्रियां तुम्हारी संयम में रहती है, उत्साह रहता है परमानेंट। भगवान और कहीं नहीं मिलता है, इन्हीं भावों में मिलता है। ये भाव अंदर में अच्छे से दृढ़ कर लो, देखो मिला पड़ा है भगवान। जब आप नियम संयम में चल रहे हैं वो आपके साथ है, वो अलग थोड़ी बैठा है, कहीं अलग से विष्णु रूप में आकर के थोड़ी दर्शन देगा वो तुम्हें। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया में विष्णु का जो रूप दिखाते हैं वो गुरु के जीवन में सहज हम लोगों को दिखता है, और गुरु की कृपा से एक एक भगत के जीवन में वो रूप आने लगता है। और विष्णु के जीवन में क्या देखते हो, उसके शरीर पर चारों हाथों में क्या क्या देखते हो, एक में शंख देखते हो, एक में क्या देखते हो, चक्र देखते हो, एक में पद्म देखते हो, और एक में गदा देखते हो। तो तुम्हारे भी जीवन में गुरु ये चारों चीजें डालना चाहता है। क्या तुम्हारे मुख पर ओम का नाद आया, शंख आया, ज्ञान की बात निकलनी शुरू हुई तुम्हारे मुख से, ये जो भी ज्ञान के वचन इतना गुरु सुना देता, सुना धीरे धीरे देखो हमारे मुख से अभी कौन सी बातें निकलती। अभी बहुत लोगों ने ये बात कैसे नहीं करते हैं, वो सोचते हैं शायद सत्संग सुनने के लिए होता है, सुन करके मनन करके फिर उसको बांटने के लिए होता है। ध्यान रखें। और जब लालटेन तुम्हारे मुख पे लगी आती है ना, लालटेन जब दौड़ी पे लगी आती है तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजाला देती है। समझदार लोग अपने घर में लालटेन जलाते थे पहले, उसे कहाँ लटकाते थे, तो कुंडा होता था उनकी चौखट में, उस पर ज्यादातर लटका देते थे। और उसका लाभ कितना अच्छा होता था, अंदर घर में भी पूरा उजाला होता था और बाहर भी पूरा उजाला होता था। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारे इस पूरे मकान की चौखट कौन सी है, ये मुख है कि नहीं। तो तुमने राम का नाम, परमात्मा का नाम यहाँ लटकाया है, कभी हरिओम बोला है किसी को, सुबह उठ करके किसी को हरिओम बोलते हो, किसी को भगवत बाप, कोई अच्छा सुंदर भजन गाते हो, भाई उस दुकान से तुमने भजन खरीदे, कैसेट खरीदी ईश्वरी गुणों की, यहाँ भी भजन याद करने की कोशिश करी, भजन लिखे, कोई ऐसे अच्छी अच्छी बातें गुणगान किया गुरु का, ऐसे जो करते हैं वो लाभ लाभ हो रहा है। और जो अभी तक बिल्कुल ऐसे सुवट से बैठे हैं तो मैं क्या करूंगा, जो बांटेगा उसको लाभ दिखेगा। ये तो व्यापार है। अब कोई ऐसे मुंह बनाए बैठा रहेगा, बेचना ही नहीं चाहेगा चीज अपनी, तो फिर कैसे लाभ होगा। और एक होता है खुश होकर के बांटता है। एक बार एक जूते का व्यापारी था, नए नए जूते आए थे, तो वो जूते लेकर के उसने एक अपने एजेंट को दिए थे, जाओ बेटा सेल करके आना, बिहार में पहली बार जा रहे हो, साइड में देख करके आओ। अब वहां लेके चला गया, ऐसे बिछा करके जूते उसने सैंपल रख दिए, और दिन भर ऐसे बैठा, भाई साहब पहन लो, ऐसे कर करके रोए बस के बाद।
कोई ने नहीं खरीदे, बोले बेकार है, कौन खरीदेगा। वो बड़ा परेशान, शाम तक उसने ऐसे फोन किया कि भैया कोई लेना ही नहीं चाह रहा। बोले यहाँ तो एक भी जूता नहीं बिका। फिर उसने कहा फिर तुम आ जाओ इधर, मैं दूसरे सेल्समैन को भेजता हूँ। वो बड़ा होशियार था। वो जब गया तो उसने सबसे पहले तो जूते खुद पहने और बढ़िया सा अपना म्यूजिक सिस्टम लगा करके गाना सेट किया, मेरा जूता है जापानी, और ढंग से डांस किया, नाच नाच के सबकी मजमा खड़ा कर लिया उसने। और फिर बड़े प्रेम से बोलता, देखो भाई ये जूते पहना हुआ हूं, आप मेरे पैर देखिए, मेरे पैर कितने सुरक्षित हैं। एक अपने पैर देखिए, अपनी एड़ी देखिए, मेरी एड़ी देखिए, अपने नाखून देखिए, पैरों की हालत देखिए, मेरे पैरों की हालत देखिए, ये मुझे कितनी गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, धूप से, धूल से, कांटों से, गंदगी से, सबसे बचाते हैं। इतने फायदे गिना डाले उसने। जब गिनाए तो हर एक कोई लेने को तैयार। शाम तक उसने फिर से फोन किया, सर कल 500 पीस और भेज दीजिए। तो क्या हुआ, कितने बिके? तो गुरु भी कहता है, इतना अच्छा ज्ञान सुनते हैं लेकिन फिर लगे उसी काम में जाते हैं, फालतू की काम। करो ना ये व्यापार, बिरला व्यापार, दिन भर बैठ करके किया, ये कभी किया? घंटे 2 घंटे समय निकाल, जो करते हैं देखो उनको अंदर से अच्छा लगने लगता। बांटो अपने जीवन से। ये बहुत प्रैक्टिकल है गुरु की ज्ञान की समझ। ये सही समझ जब मिल जाती है तो उत्साह, तत्परता, नियम संयम से, कार्य कुशलता से हो तुम्हारे, ये भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। आपको भगवान मिल रहा है जीवन में, ये इसके लक्षण हैं कि अब आपके जीवन के कार्य कैसे होंगे, बड़े नियम से, समय से, कर्म कार्य की कुशलता के साथ। फजीता नहीं होगा तुम्हारे जीवन, जो भी कार्य होगा अच्छा होगा, युक्ति से होगा। दुर्बलता दरिद्रता का त्याग हो जाएगा फिर उसमें से। ना दुर्बलता रहेगी, ना दरिद्रता रहेगी, निर्भयता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। भगवान विषयक बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ईश्वरी गुणगान, उसकी चर्चा, उसके गुणों की चर्चा, ये सारे गुण अंदर में आने चाहिए। कभी बैठकर उसकी प्रशंसा करते हो? किसी के घर जाओगे, उसके मालिक से तो बात की नहीं तुमने, और वहां की चीजों को उपयोग कर रहे हो ले लेकर के, तो खुश होगा मालिक? कब खुश होगा? सबसे पहले उनसे मिलते हो, भाई साहब कहाँ है, उनसे मिलवाइए, उनके हालचाल लेते हो, उनके लिए कोई भलाई की बात करते हो तो अच्छा लगता है। तो बोले ऐसे ही सत्संग जब मिलता है हमको जीवन में, गुरु कहता है क्या तुमने इस सृष्टि में आए हो, पहले परमात्मा गुणगान किया, उसका शुक्राना किया, उससे कोई अपना तालमेल बैठाया आपसे? सर जो जितनी जल्दी ये काम कर रहा है, कोई कोई तो इतना ज्यादा अटक जाता, क्या सारे समय उसके गुणगान करते, क्या देखा? बोले हर पल परमात्मा तेरा ही गुणगान हो। तो भगवान विषयक बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, बुद्धि सूक्ष्म हो जानी चाहिए तुम्हारी, ज्ञान से पूर्व भगवत चिंतन हो, ज्ञान से पूर्ण, शयन से पूर्ण तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन हो, यह भी गुण अंदर होना चाहिए। और सत्संग का कभी त्याग ना हो, तो सबसे प्रमुख गुण है हम लोगों के यहाँ का, जिसके माध्यम से तुम्हें भगवान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति होगी, वो है नित्य का सत्संग। नित्य नित्य सत्य संगत में राखे, साधु सो सतगुरु मय भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और मोहे पिलाओ। सच्चा गुरु मिलता है तो ये सत्य नाम का प्याला पिलाता है, और साक्षी भाव जैसे जैसे अंदर बन जाता है, हम हर चीज से इंडिफरेंट हो जाते हैं। तो समझना भगवान तुम्हारे हृदय में आता जा रहा है, प्रकट होता है। वो किसी आकार में नहीं आएगा, वो इसी ज्ञान के रूप में तुम्हारे अंदर, प्रज्ञानानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा तुम्हारे अंदर ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाए। सो उसको प्रकट करो। लोगों के लिए तो हैप्पी फादर्स डे भी है आज, पर हम लोगों के लिए हैप्पी गॉड फादर डे है। ये हम सबके कौन बैठे हैं? गॉड फादर। सभी लोग दादा के जो बच्चे हैं वो उनको गॉड फादर करके याद करते हैं। तो किसने बचाया लो?
भाई शाबाश। याद करो इनको अच्छे से, कितनी खुशियां दे रहे हैं हमारे जीवन को, कैसा सच सुना रहे हैं, कितना सत्संग सुना रहे हैं। आज भी अभी 11 बजे से यूट्यूब में उनका सत्संग शुरू होगा, तो भी लाभ लेना चाहते हैं वो ढूंढ लेंगे, पूरा लाभ लेंगे उसको।